जोरा तराई में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान अपने आदर्श चरित्र की सुगंधि से पूरी मानवता को सुवासित करने वाले परम वंदनीय संत समाज, हमारी समस्त साध्वी बहनें एवं इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, बहुत देर से हम लोग भजन और विचारों के रसपान से सराबोर हो रहे थे। उसी निवेदन की कड़ी में मैं भी थोड़ी देर आप लोगों से कुछ निवेदन करूं। बड़े मधुर स्वर में साध्वी बहन रचना जी के द्वारा सदगुरु कबीर साहब का प्रसिद्ध पद प्रस्तुत किया गया, जिस भजन में राजस्थान की शब्दावली थी। घना दिन बीत गयो सोए बीत गयो मुसाफिर जाग की चर्चा हो रही थी, जिसका सीधा सा अर्थ था कि हम बहुत दिन तक सो चुके हैं, ए मुसाफिर अब हमें जगना है। जिसमें दो बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई कि एक तो हम मुसाफिर हैं, दूसरा हम सोए हुए हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी बातें हैं। मुसाफिर उसे कहते हैं जो चल रहा है। यदि सोया हुआ होगा तो वह मुसाफिर नहीं होगा, यदि मुसाफिर होगा तो सोया हुआ नहीं होगा। लेकिन हमारे जीवन के साथ यह विडंबना जुड़ी हुई है, इसलिए कबीर साहब ने सोया हुआ भी और मुसाफिर भी हमसे जोड़ा है कि वस्तुतः हम हैं तो मुसाफिर, लेकिन अपने यात्रा के कर्तव्य को भूल करके हम सो गए। इस भजन के माध्यम से सदगुरु कबीर हमें याद दिलाना चाहते हैं कि पहली बात कि तुम सोए हुए हो, अपने सोए हुए अवस्था को जानो। पहले सोए हुए अवस्था का परित्याग कर करके जग जाओ। लोगों के मन में सवाल होता है कि ये कौन सी बात हुई, हम तो जगे हुए हैं। जगे हुए नहीं है तो हम अपने घर से यहां सत्संग पंडाल तक आए कैसे? जगे हुए नहीं होते हैं तो हम खाते कैसे? जगे हुए नहीं है तो हम अपने मित्रों से परिजनों से मिलते बातचीत कैसे करते हैं? जगे हुए नहीं है तो हम फिर कार्य व्यापार कैसे करते हैं? यह जागरण शरीर की एक प्रक्रिया है, यह व्यवहार का जागरण है। लेकिन संत जिस जगह से, जिस स्तर से आपको जगाना चाहते हैं, वह जागृति आपकी चेतना की जागृति है। ये सोना जागना ये आपके शरीर के, आपके मन का तो निरंतर हो ही रहा है। प्राकृतिक रूप से आप दिन भर जग करके कार्य कर रहे हैं और रात में विश्राम की नियत से आप सो जाते हैं शरीर को आराम देने के लिए। लेकिन कुछ कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, संसार में जन्म भी लेता है सोए सोए, जीता भी है सोए सोए और अंततः मर भी जाता है सोए सोए। कबीर साहब ने इसके लिए बड़ा सुंदर तरीके से कहा है, पड़े अविद्या में सोने वालों, सवाल यह है खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। लोगों ने कहा ये जानेंगे कैसे कि हम जग चुके हैं? कबीर साहब ने कहा कि इसको जागने का पहचान यह है, शरण में आने को सदगुरु की, शरण में आने को सदगुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। उस आदमी की चेतना का जगा हुआ पहचान जागृत होगा, समझ में आएगा कि इसकी चेतना जग चुकी है, जो आदमी सबसे पहले संत की तलाश में निकल जाएगा, संत की खोज में निकल जाएगा, गुरु की खोज में निकल जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब इसकी चेतना में थोड़ी थोड़ी जागृति आने लगी है।
क्योंकि जिसकी चेतना जगी हुई होगी, प्रकृति में घटने वाली ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि आदमी को झकझोर करके रख देगा। भगवान बुद्ध की कहानी आप जानते हैं कि नहीं जानते? जगी हुई चेतना के कारण ही जब जीवन में पहली बार उसे किसी वृद्ध व्यक्ति का दर्शन हुआ, तो बुद्ध जो अपने सारथी से, जो वह सारथी के साथ साथ बुद्ध के बचपन का मित्र भी था, बुद्ध नहीं कहना चाहिए, उस समय सिद्धार्थ नाम था उसका, बुद्ध तो बाद में बने। तो सिद्धार्थ के बचपन का मित्र साथ साथ उन्हीं का सारथी पहली बार अपने घर से जब वो निकले, रथ पर सवार होकर के उनके आगे में एक लाठी फेंकता हुआ, लाठी के सहारे चलता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति आता है। पहली बार उस तरह के दृश्य को देख करके सिद्धार्थ पूछते हैं, ये कौन है? जो उनका सारथी था वो कहने से डरता है कि कौन है, बता नहीं रहा, क्योंकि राजा का आदेश था कि बताना नहीं है। पूछा कौन है? कहा कि आदमी है। भौचक्के रह करके, आश्चर्यचकित होकर के सिद्धार्थ अपने सारथी का मुंह देखता है कि आदमी ये है तो मैं कौन हूं? सारथी ने कहा आप भी आदमी है, ये भी आदमी है, लेकिन आपके और इनके अवस्था में थोड़ा अंतर है, आप जवान है, ये बूढ़ा है। सिद्धार्थ ने कहा ये बूढ़ा क्या चीज होता है? क्या मुझको भी उस अवस्था में जाना है? सारथी ने कहा कि दुनिया के जितने मनुष्य जन्म लिए हैं सबको एक न एक दिन उस अवस्था तक जाना है। हम हो, आप हो, यशोधरा हो, राहुल हो, कोई भी हो, आपके माता हो, पिता हो, सबको एक दिन उस अवस्था तक पहुंचनी है। पहला झटका लगा। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना जगी हुई थी सिद्धार्थ की। उस जगी हुई चेतना के सामने में एक बार बुढ़ापा का दृश्य आने पर उसकी चेतना में झंकार पैदा हुई, झलमला गए। फिर कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर सामने देखा कि एक बीमार आदमी जो अपने पैर के सहारे चल नहीं पा रहा है, एम्बुलेंस तो उस जमाने में होता नहीं था, तो 4 आदमी हाथ पर उठा करके कांधे पर लाद करके उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे, जो आयुर्वेद के उस समय चिकित्सालय होंगे, वहां ले जा रहे थे। पहली बार 4 आदमी के सहारे किसी आदमी को खाट पर जाते हुए देख करके सिद्धार्थ पूछते ये क्या है? सिद्धार्थ को सारथी ने कहा ये भी आदमी है। कहा गजब आदमी हो, आदमी के कितने रूप होते हैं भाई। वहां भी देखे जो लाठी के सहारे चल रहे हैं वह भी आदमी है, खटिया पर 4 आदमी के सहारे चल रहा ये भी आदमी, ये क्या है? सारथी ने कहा कि यह भी आदमी का ही रूप है। कहा ये कौन सा रूप? सारथी ने कहा ये रूप है जब आदमी बीमार पड़ जाता है, उसके शरीर की शक्ति काम नहीं करती है, दिमाग का बैलेंस काम नहीं करता, अपने से खड़ा नहीं हो सकता है, तब 4 आदमी सहारा देकर के खाट पर इसे डॉक्टर के पास ले चल रहा है। सिद्धार्थ ने कहा कि हम भी कभी इस स्थिति में पहुंच सकते हैं क्या? सारथी ने कहा क्यों नहीं, हर किसी को ऐसी स्थिति आ सकती है कि आदमी बीमार पड़ सकता है, और बीमारी की स्थिति में उसकी अपनी कोई ताकत, अपनी कोई शक्ति काम नहीं करती। चेतना जगे हुए होने के कारण एक झंकार और पैदा हुई बुद्ध के, सिद्धार्थ के चरित्र में, जीवन में। कुछ दूर और आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पर संजोग वशात उसी रास्ते में एक मुर्दा लाश, जिसको 4 आदमी कांधे पर ले तो जा रहा है, लेकिन इस बार खटिया बदल गया है। पहले बीमार वाले की खटिया रस्सी वाली थी और इनकी खटिया किस चीज की हो गई? बांस की फटड़ी वाली। क्या बोलते हैं आप लोग उसको? खटड़ी, खटड़ी, हाँ खटड़ी। साहित्यिक नाम उसका अर्थ ही है। कोई चचड़ी बोलता है, कोई खटड़ी बोलता है, जो भी बोलो, तो वो उसके सहारे लेटा हुआ जा रहा है, मुंह कान ढका हुआ है, कुछ आदमी पीछे से रोते जा रहे हैं। सिद्धार्थ की दृष्टि पहली बार उस पर भी पड़ी, देखे कि ये क्या है। सारथी ने कहा ये भी आदमी है। का दिमाग वमाग ठीक ठाक है कि नहीं? एक ही आदमी के कितने रूप होंगे?
सारथी ने कहा कि ये आदमी का ये आखिरी रूप है, इस रूप को मृत्यु कहा जाता है। सिद्धार्थ ने कहा मृत्यु मतलब तो नहीं समझा सकता, बस इतना सा जानो कि आज के बाद इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। आज सिद्धार्थ के सारथी ने कहा कि ये जीवन की आखिरी लीला है। सारथी सिद्धार्थ ने कहा कि हम भी ऐसा होंगे क्या? सारथी ने कहा धरती पे जितने लोग जन्म लिए हैं सबको उस स्थिति में जाना होगा। कबीर साहब की वाणी इसी जगह कहती है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सबको उस स्थिति में जाना है, जो भी आया है सबको जाना है। सिद्धार्थ ने कहा कि हम सबकी यह गति होगी। सारथी ने कहा बिल्कुल यही गति होने वाली है। कुछ दूर और आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पर देखा कि अब एक लाश को चिता पर लेटाया जा रहा है। उसको लेटा करके उसके ऊपर में लकड़ी बोझी जा रही है। अंतिम बार लोग वहां छाती पीट पीट करके रो रहे हैं और एक छोटे से बच्चे के हाथ में आग की लुकाठी दे करके उस चिता के चारों तरफ घुमा घुमा करके उसमें आग लगाई जा रही है। थोड़ी देर में चिता जल करके धू 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 करते करते कुछ देर के बाद वह राख में तब्दील हो जाता है। सिद्धार्थ इस घटना को जैसे ही देखता का ये क्या है, का बस जीवन की आखिरी निशानी, जीवन यहीं से खत्म। सिद्धार्थ इन सारे चीजों को देखता, चूंकि उसकी चेतना में जागृति थी, उसी जगह उन्होंने कहा कि अब लौट करके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब जीवन अकेला ही आया है और इस जगह सफर के वक्त में इसको अकेला ही होना है, तो फिर बीच में ही कुछ देर के लिए संसार का झमेला क्यों झमेला ले? भीड़ आदमी का है, लेकिन वास्तविकता क्या है? आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। ये केवल दुनिया की भीड़ कुछ दिन के लिए दिखती है। अपने गोस्वामी जी की भाषा में कहें तो सुर नर मुनि के यही सब रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। कि जब एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे से बड़े सुंदर सुंदर वादे किए जाते हैं। हम फिल्म का एक गाना गाते हैं, आप लोग भी सुन लीजिए। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। ये संसार का वादा है। जब स्वार्थ की बारी आती है, पति पत्नी का गठबंधन बड़े सुंदर तरीके से करवाया जाता है पंडित जी की निगरानी में, अग्नि के सामने में। जब वही पति पत्नी एक दूसरे के स्वार्थ में अड़चन डालता है तो तलाक का मामला कोर्ट तक पहुंचता है कि नहीं? उस 7 जन्म के बाद अग्नि के फेरा, पंडित जी के मंत्र कहां चला गया? वो गठबंधन जो पंडित जी के सामने लिया गया है कि अग्नि वेदी के सामने की वेद मंत्रों के साथ लिया गया है कि कुंडली मिला करके करवाई गई है, वह तभी तक सलामत है जब तक एक दूसरे के स्वार्थ में कोई अड़चन नहीं है। और स्वार्थ में अड़चन आई तब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट। हम लोग कहते हैं वहां बिहार की भाषा में मारंग दिस लाठी, थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करते हैं। मारंग दिस लाठी, फोरंग दिस कपार, गोइंग टू रायपुर खेते खेते। बात समझ में आई कुछ की नहीं आई? मारंग दिस लाठी, यदि स्वार्थ में अड़चन आएगी तो मारंग दिस लाठी, लाठी समझ रहे हैं ना, डंडा। अब फोरंग दिस कपार, कपार बोला माथा। गोइंग टू रायपुर, क्योंकि हाईकोर्ट तो वही होगा ना। खेते खेते रोड भी नहीं देखने लगेगा, स्वार्थ पर अड़चन आएगी तो। जब स्वार्थ का गठबंधन करना होता है तो रिश्तों की सच्चाई यही है। वादा करते हैं हम एक दूसरे से, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। और वादा को कितना खींच के आगे ले जाते हैं। एक जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक,
छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। ये वादा है दुनिया वालों का एक दूसरे से जब स्वार्थ का गठबंधन होता है। और स्वार्थ पर जब अड़चन आती है तब गाना का ट्रैक चेंज हो जाता है। 1989 वाला में चला जाता है, कसमें वादे प्यार वफा सब। तब मोहम्मद अजीज से ट्रैक चेंज होकर के मन्ना डे पर पहुंच जाता है। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। जगत के जितने नाते, जितने कसमें, जितने वादे, जितने वफा की चर्चाएं होती है वह तब तक ठीक रहती है जब तक स्वार्थ पर कोई अड़चन नहीं आता। स्वार्थ पर अड़चन आने के बाद कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। सिद्धार्थ ने कहा कि जब मैं देख लिया हूं स्थिति को, सब मानव के इतने रूप को तूने दिखाया है, तब लौट करके जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां से फिर निकलते हैं, वहां से उसकी यात्रा, असली मुसाफिर की यात्रा वहां से शुरू होती है। और जिस दिन वह समझ लेता है कि मैं इस जगत का मालिक नहीं, इस जगत का मुसाफिर हूं, उस जगह से सिद्धार्थ राजकुमार की भूमिका को छोड़ करके एक मुसाफिर की यात्रा को धारण करता है। और चलते 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 जो एक समय ऐसा आता है कि अपने जीवन की चरम परम उपलब्धि, जिसको बुद्धत्व की प्राप्ति कहते हैं, उस बुद्धत्व की प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है, अपना भी कल्याण कर लेता है और जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। ये जगे हुए चेतना की निशानी है। लेकिन हम उसी दृश्य को, जिस दृश्य को सिद्धार्थ ने मात्र एक बार देखा था, आप ईमानदारी से बताना तो ये जोरा तराई वाले लोगों ने उस घटना को कितनी बार देखा है? कितने बूढ़े को देखे हैं? कभी नहीं देखे। हमारे हरेंद्र साहब बोल रहे कभी नहीं देखे। पक्ष ले रहे हैं आप लोगों का। जोरा तराई वाले लोगों ने बूढ़े को देखा है कि नहीं देखे हैं ना आप लोग? बीमार को, मुर्दा को, जलती हुई चिता को कितना बार देखे? गिनती है? गिनती नहीं है। फिर भी दुनिया में मजे से पूरी अब जलेबी खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम बहुत दिन से सोए। कबीर साहब को तब समझाना पड़ रहा है और महात्मा लोगों को तभी आकर के सुनाना पड़ रहा है कि घने दिन बीत गयो रे मुसाफिर। क्या गाई थी? जाग मुसाफिर जाग, कि बहुत दिन सोए सोए बीत गए मुसाफिर, जगो होश में आओ, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक, शरण में आने को सदगुरु की करोगे अपनी तैयारी कब तक। ये सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि जिस जगह को देखने पर, जिस स्थिति को देखने पर आपकी चेतना को तिलमिला जाना चाहिए था, आपकी चेतना में झन्नाहट पैदा हो जानी चाहिए थी, वह चीज भी आपको जगा नहीं पा रहा है। एक विचारक ने इस पर बड़ा सुंदर टिप्पणी करते हुए भजन गाया है। दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। ये भजन शायद आप लोग सुने होंगे, कभी तो जरूर सुने होंगे। दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। इसी भजन में एक कड़ी आती है, सिद्धार्थ से जोड़िए जरा सा अपने आप को। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। सवाल है, सिद्धार्थ ने एक मुर्दा को, एक बूढ़ा को, एक रोगी को, एक जलती हुई चिता को देखा, उसकी चेतना जगी थी, जरा सा हवा का झोंका लगा,
स्थिति सामने में आई, चेतना पलट गई, संसारिक से आध्यात्मिक हो गए, भोगी से योगी हो गए। आपके नजर के सामने में वह स्थिति कितने बार आती है? सवाल यही है। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, गिनती करके बताइए। नहीं बता पाएंगे, कहेंगे कि गिनती से पार है। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। इस कांधे पे कितना उठाए? आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, अनजान बेसमझ है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। ये दुनिया में रहने वाले लोगों, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दिन का समय नहीं। कल भी मैंने आपको गिनती करवाई थी कि यदि 100 वर्ष आप जीते हैं तो समय आपके पास 36,500 दिन है, और उसमें से यदि 50% आपने रात्रि को छांट दिया, आधा दिन और आधा रात, तो आपके पास 100 वर्ष की यदि आयु है तो उस आयु में आपके पास जीने के लिए और करने के लिए मात्र 18,250 दिन है। यदि 100 वर्ष जिए तब, 100 वर्ष नहीं जीते हैं तो उसको भी बहुत घटा करके नीचे ले आना पड़ेगा। तो 18,000 दिन यदि जीने का हमें मौका मिलता है तो वो कोई दिन है क्या? 18,000 दिन कौन सा बड़ा दिन हो गया? इतना कम समय मिलने के बावजूद भी आप यदि अपनी चेतना को जगा करके नहीं जिएंगे, दुनिया को समझ करके नहीं जिएंगे, अपने मुसाफिरपना को याद करके नहीं जिएंगे, तो फिर इस दुनिया में दुख नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? दुनिया में जो आज कोई भी आदमी पीड़ित है, कोई परेशान है, तो केवल इस चीज के कारण है, वो मुसाफिर और ऐसा भूल करके मान लिया है कि हम हैं मालिक। ये दुनिया, कल भी मैंने कहा था कि ये दुनिया, ये जिंदगी ये है किराए का घर, और हम समझ रहे हैं कि मेरा अपना बपोती रजिस्ट्री मेरे पास है ही, केवाला है ही, प्रति माह जाकर के पटवारी से रसीद कटवाते ही प्रत्येक साल में जाकर के, मोटेशन के वाला सब चीज कागज है ही मेरा, तो फिर ये किराए का कैसे हो सकता है? लेकिन जिस भरम में आप वो कबाला, मोटेशन, रसीद, सर्वे का सारा कागज लेकर के आप आंख तर में दबा दबा के घूम रहे हो, अब मृत्यु आएगी बस एक झटका मारेगा जरा से, वो केवाला कहां रह जाएगा? रजिस्ट्री, जमीन की जो रसीद है वो कहां रह जाएगी? सर्वे कहां धरा रह जाएगा? जिस बाह में दबा करके रखे उस बाह को भी छोड़ के चला जाना होगा। बाह, शरीर, संसार सब छूट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो जो ये किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, संसार किराए का घर है, और उसको जबरदस्ती 60 साल से हम अपना मान करके जी रहे हैं। इससे बड़ी नादानी, इससे बड़ा सोया हुआपन और क्या हो सकता है? इसी को सोया हुआ काज। भगवान बुद्ध कहते थे कि संसार से तुम्हें कभी कुछ मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? तो एक उदाहरण दे करके समझाते थे। जरा सा सोच करके देखो कि इसी सड़क के किनारे में 1000 गाय चढ़ रही है। हजारों गाय जो चढ़ रही है, सड़क के किनारे एक आदमी बैठा हुआ है चुपचाप, जिसको उस गाय से कुछ लेना देना ना, और वास्तविकता में वो गाय उसकी नहीं है। लेकिन वह सड़क पर बैठ करके इस जोरा तराई ग्राम से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दादा, नाना, काका, मामा कह करके बुलाता है नजदीक। अब बुलाने के बाद उससे कहता है कि भाई साहब इधर आइए। आने वाला व्यक्ति पूछता है क्यों बुलाए हैं? तो कहते हैं कि ये देख, गाय जो देख रहे हैं ना, सब गाय जो चल रही है मैदान में, वो सब गाय हमारी है। इस सत्संग में जितने लोग आए हैं सबको बुला बुला के वो यही कह रहा है कि गाय जितना चल रही है मैदान में वो किसकी है? हमारी है। हकीकत यह है कि गाय उसकी नहीं है, केवल लोगों को यह यकीन दिला रहा है कि ये गाय हमारी है।
और इस तरह से दिन रात 24 घंटे बैठ करके प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति को वह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये गाय हमारी। भगवान बुद्ध कहते कि मान लो कि पूरे जोरा तरा वाले मान ले कि हाँ इसी की गाय है नहीं, लेकिन सबको वह यकीन दिला दे कि गाय इन्हीं की है। और संजोग की बात, जब संध्या हुई और गाय को जो उसका मालिक है अपने दरवाजे पे ले जाके जोड़ेंगे, उसको दूहेंगे, दूध निकालेंगे, तो उसको एक चुल्लू दूध की बात तो छोड़, एक चुल्लू छाछ भी नसीब होगा क्या? छाछ समझते हैं ना? दूध तो थोड़ा कीमती चीज भी होगा। दूध का नाम भगवान बुद्ध ने नहीं लिया कि दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो छाछ की बात करें कि एक चुल्लू छाछ भी उसको नसीब होगा। छाछ किसे कहते हैं? दूध का जो मक्खन दही बनाते हैं, दही में से मक्खन निकाल लेते हैं, उसका जो पानी बचता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उस पानी को छाछ कहा जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस दूध का जो आखिरी चीज है जिसको फेंका जा सकता है, वह भी दिन भर 24 घंटा गाय मेरी है, गाय मेरी है, गाय मेरी है जो रट्टा मार रहा है और दुनिया वाले को बता रहा है कि गाय मेरी है। तो मेरी 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 कहने वाले को दूध की बात छोड़ दो, छाछ भी एक चुल्लू मिलने वाला है। मिलेगा? इधर वाले लोग बताएंगे क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हकीकत में गाय उसकी नहीं है। केवल वह दुनिया वाले को सुना रहा, अपने मन को भी भरमा रहा है और दुनिया वाले को भी भरमा करके यकीन दिला रहा है। बुद्ध जी कहते हैं कि यदि पूरी दुनिया को भी यकीन हो जाए कि हाँ वो गाय तुम्हारी ही है, फिर भी उस गाय से निकलने वाले दूध की बात छोड़ो, उसका छाछ तक भी तुमको मिलने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को यही तर्क दे करके समझाते थे, जैसे दूसरों की गाय को मेरी मेरी कहने वाले को छाछ तक भी मिलने वाला नहीं है, वैसे इस संसार को जो आज तक किसी का नहीं हुआ, उसको केवल जीवन भर मेरी 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 दुनिया, मेरा संसार, मेरा घर, मेरा परिवार रट्टा मारते रहो, लेकिन जिस दिन मृत्यु का पर्दा गिरेगा उस दिन तुम्हारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। इसको प्रमाणित करने के लिए कोई रामायण वेद गीता लाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है, यह एक ऐसी वास्तविकता है कि जो भी संसार में आया है अपने अलावा दूसरे को जिसको भी जाते हुए देखता है तो क्या लेकर के जाते देखता है? साथ में जमीन की, मकान, घर लेते जाते देखता है कि दुकान? क्या ले जाता है? कुछ नहीं लेके जाते। यही सबसे आश्चर्य की बात है कि सोए हुए आदमी जो है तो मुसाफिर, लेकिन मान रहा है कि हम हैं मालिक। है तो ये किराए का घर, लेकिन समझ रहे हैं कि ये मेरा वास्तविक घर है। यही सोए होने का प्रमाण है कि आपकी चेतना सोई हुई है, जिसके कारण संसार की वास्तविकता को स्वीकारने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। यदि आपकी चेतना जग जाए तो आप इस चीज को समझने के लिए तैयार होंगे। तो आपके मन में सवाल हो सकता है, क्या तब हम लोक व्यवहार न करें? यदि चेतना जग जाए तो लोक व्यवहार नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, परिवार के बीच में नहीं रहना चाहिए, जो काम में धंधा करते हैं वो नहीं करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, सब चीज करना चाहिए, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो, संसार में मन रहे तो रहे, मन में संसार न आने दो। रहना है संसार में, रहना है परिवार के बीच में, रहना है संबंधों के बीच में, करना है सारा लोक व्यवहार, लेकिन वो सारा लोक व्यवहार करते हुए भी एक चीज ध्यान रखना है कि संसार के लोक व्यवहार की भूमिका सिर्फ इतनी है जैसे एक पानी की भूमिका है। जैसे नाव चलेगी तो पानी पर ही, उसी तरह जीवन चलेगा इसी व्यवहार में, जीवन चलेगा इसी संसार में ही। जीवन जब तक है चलाना होगा इसी परिवार में ही, लेकिन हमें ध्यान यह रखना होगा जैसे नाव को चलाने के लिए पानी की भूमिका है, उसी तरह से हमारे जीवन को चलाने के लिए रिश्ते, नाते और संसार की भूमिका होनी चाहिए। तो पानी पर नाव को कैसे चलाया जाता है? पानी में नाव चले तो चले, उसी तरह संसार में जीवन चले तो चले, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
घर में, परिवार में, पत्नी के बीच, बाल बच्चों के बीच, रिश्ते नातों के बीच में ये जीवन चल रहा है, चलने दीजिए। इस जीवन को पहाड़ की गुफा में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हिमालय की चोटी पर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब इसको करना क्या है? केवल ये समझना है कि जो भूमिका नाव को चलाने के लिए पानी की है, वही भूमिका हमारे जीवन को चलाने के लिए लोक व्यवहार, रिश्ते और नाते की है। लेकिन ध्यान रहे, वह पानी नाव के लिए सहयोगी कब तक में है? जब तक वह पानी नाव के नीचे में है। यदि वह पानी नाव के अंदर में आने लगे तब वो नैया पार लगाएगी कि बस पीछे में डुबा करके खत्म करेगी? क्या करेगी? डुबा देगी। तो जो पानी उस नाव का मित्र हो सकता है, जरा सा असावधानी हुई तो वही पानी उस नाव का क्या हो जाएगा? दुश्मन हो जाएगा, विरोधी होगा ना। जो पानी उस नाव को किनारे तक पहुंचा सकती है, वही पानी जरा सा असावधानी हुई, चूक हुई और पानी नाव के नीचे रहना चाहिए, किंतु नाव के अंदर पानी आ गई, तब क्या होगा? वो किनारा लगने के बजाय जितने सवार होंगे उस नाव में, सबका वृंदावन बिहारी लाल की एक ही बार में हो जाएगा। राम नाम सत्य है। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए नीतिविद कहते हैं, इस संसार में, इस जगत के संबंधों में रहना तो संबंधों में ही है, रहना परिवार में ही है, रहना घर में ही है, लेकिन इन संबंधों परिवार में रहते हुए बस केवल इतना ध्यान रखना है, पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो, संसार में मन रहे तो रहे, मन में संसार न आने दो। जैसे पानी के बीच में नौका चलती है, लेकिन सावधानी ये जरूर बरतना चाहिए कि कहीं पानी नाव के अंदर न आने पाए। उसी तरह से हमारा जीवन इस रिश्तों में चले चलने दीजिए, संबंधों में चले चलने दीजिए, घर में चले, लोक व्यवहार में चले, खेती गृहस्थी में चले, दुकानदारी में चले, नौकरी पेशा में चले, इसको चलने दीजिए। लेकिन गुरु की शरणागति लेकर के इतनी बात ध्यान में रखनी जरूर होगी कि आपकी चेतना में इसका प्रवेश नहीं होना चाहिए। आपकी चेतना में इतनी जागृति चाहिए कि हम इस संसार के मालिक नहीं हैं, बल्कि हम इस संसार के एक मुसाफिर हैं। घना दिन सोई लियो रे मुसाफिर, जाग मुसाफिर जाग। अब जगो, चेतना को जगाओ, उस बुद्ध के तरह बनाओ, अन्यथा सवाल बार बार आपसे यह होगा, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, अनजान बेसमझ है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। जिंदगी को किस तरह से जीना चाहिए? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि जग करके जियोगे तो लोक व्यवहार करते करते भी सत्संगति के लिए समय जरूर निकलेगा। लोक व्यवहार करते करते भी सुमिरन के लिए समय जरूर निकलेगा। लेकिन यहां लोगों को लगता सुमिरन करने का मतलब, सत्संग करने का मतलब, ध्यान करने का मतलब, भजन करने का मतलब समय को बर्बाद करना। लोगों को यह समझ में आता खेती करें, गृहस्थी करें, व्यापार करें, नौकरी करें, यह समय का तो सदुपयोग हो रहा है, लेकिन सत्संग में बैठने जाएंगे तो यह समय की बर्बादी हो रही है। उल्टी खोपड़ी का आदमी है। जो उसको वास्तविक कमाई करके संपत्ति देगा, वो उसको समय की बर्बादी लग रहा है। अब जो संपत्तियों कमाते कमाते जोड़ करके जमा करेगा, और जमा करते करते भी यदि वो दुनिया से चला जाए तो हाथ फूटी कौड़ी नहीं आने वाला है, उसमें लगता है कि हमारी असली कमाई हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? क्योंकि जिसकी चेतना सोई हुई तो उसका लक्षण यही है ना, उल्टा दिखना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है इसको, जाके मति भ्रम होई खगेसा, अशोक पश्चिम उगे दिनेसा। उल्टी खोपड़ी का लक्षण यही है कि जाके मति भ्रम होई खगेसा, है हम मुसाफिर, अब भ्रम हो गया कि हम मालिक,
तो परिणाम क्या होगा? जाके मति भ्रम हो खगेसा। तो पहचान क्या है उसकी? सो कह पश्चिम उगे दिनेशा। जिसके मति में भ्रम की स्थिति आ जाती है, जिसकी चेतना है सोई हुई लेकिन भ्रम है कि हम जगे हुए हैं, जिसकी चेतना है मुसाफिर वाली लेकिन वह समझ रहा है कि हम मालिक वाले, तो भ्रम की स्थिति तो है ही। अब भ्रम की स्थिति यदि बुद्धि में आ गई तो सबसे पहला लक्षण क्या होगा कि सो कह पश्चिम उगे दिनेशा। जिसके मति में भ्रम की स्थिति आती है तो सो सबसे पहले क्या कहता है? आज लगता है सूरज किधर निकल गया है? पश्चिम में निकल गया। कभी ये स्थिति आई है कि नहीं आई है? आप लोगों को कभी नहीं आई है? हम लोगों को तो आई है। रात में जा रहे थे हम लोग इधर, तो कहीं किधर जा रहे हैं, तो हमको लग रहा था पूरब, तो हमारे हरियाणा साहब करे ना दक्षिण जा रहे हैं। फिर जब दक्षिण दिशा में गाड़ी मुड़ी तब कहे अब किधर, तो साहब कह रहे पूरब, हम करना ये दक्षिण लग रहा है। रात में जहां पर हम लोग गए थे ये चर्चा चल रही। कहाँ गए थे? हाँ, तो जब ये भ्रम की स्थिति आती है तो कोई भी व्यक्ति अनुभव किए होंगे, उसको दिशा उल्टी समझ में आती है। पूरब न समझ में आता, पूरब पश्चिम समझ में आता है, उत्तर दक्षिण समझ में आता है, दक्षिण उत्तर समझ में आता है, अब पूरब पश्चिम समझ में आता है, ऐसा उल्टा समझ में आता है। तो आपकी भी चेतना में यह समझ लेना चाहिए कि जब आपको मुसाफिर पना के बदले मलिक पना संसार में समझ में आने लगे तो बस समझ लीजिए कि मति क्या हो गई है? उल्टी हो गई है, चेतना उल्टी हो गई है। आप इस संसार के सारे लोक व्यवहार को करते हुए इतना सा स्मरण आपको रखना होगा, क्या? आया था बस सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां। कभी कभी न कभी हम आए हैं, यह तो तय है, और कभी न कभी हमको चला जाना है, यह भी तय है। तो मुसाफिर कहाँ किसे जाता है? जो कुछ दिन के लिए किसी जगह पर आवे, थोड़ा दिन वहां विश्राम करे और फिर वहां से बोरिया बिस्तर समेट करके वो चला जाए, मुसाफिर उसी को न कहा जाता है। जैसे हम लोग बिहार से आज से 30-35 दिन पहले आए, 10-12 दिन तक और रहेंगे, अब 45 दिन जैसे पूरा होगा बोरिया बिस्तर समेट करके यहां से चले जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ हमारा घर हुआ कि हम यहाँ के मुसाफिर हुए? क्या हुए? मुसाफिर हुए। अब यहीं पर हम दावा ठोकने लगे कि ना ये मेरा है, तो कैसे काम चलेगा? ठीक उसी प्रकार से संसार में हम कहीं ना कहीं से आए हैं, किसी न किसी को 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष इसी संसार में गुजारना है, और फिर मृत्यु का फरमान जिस दिन आएगा उस दिन इस दुनिया से चले जाना। तो मुसाफिर की परिभाषा क्या है? मुसाफिर की परिभाषा ही यही है कि कोई कहीं से आवे, कुछ दिन विश्राम करे, और विश्राम करने के बाद एक नियत समय के बाद फिर वहां से वह अपनी यात्रा आगे कर दे, उसी को मुसाफिर कहा जाता है। लेकिन हम हैं मुसाफिर, मान क्या लिए है कि हम हैं इस दुनिया के मालिक, हम हैं इस घर के मालिक, हम हैं इस परिवार के मालिक। हम नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे चलेगा? हम यह नहीं रहेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? हम नहीं रहेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? अरे भैया, राम जी आए, राम जी गए, फिर भी संसार चल रहा है। कृष्ण जी आए, कृष्ण जी गए, फिर भी संसार चल रहा है। बुद्ध कबीर महावीर आए, कुछ दिन रुके, फिर संसार से चले गए, लेकिन संसार ज्यों का त्यों चल रहा है। आप भी आए हैं, कुछ दिन रहेंगे, आप चले जाएंगे। आपके मन में भले यह अभिमान हो रहा है कि हम नहीं रहेंगे तो घर उजड़ जाएगा, कोई घर उजड़ने वाला नहीं है। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी संदर्भ में एक बड़ी मजेदार कहानी कहा करते थे, जो शायद आप लोग भी कभी न कभी सुने होंगे। आज थोड़ा सा स्मरण दिला दूं, याद कीजिए। गुरुदेव जी कहा करते थे कि एक बैलगाड़ी रास्ते में जा रही थी, तो बैलगाड़ी किस चीज से खिंचाता है? नाम ही है बैलगाड़ी, तो बैल से ही खिंचाएगा ना। तो बैलगाड़ी बढ़ते जा रही थी, बैल उसको खींचते जा रहे थे। संजोग से उसके आगे में एक चूहा कुदकते जा रहा था।
तो चूहा आगे आगे कूदते जाए, जरा सा पीछे पलट पलट के देखे कि मेरे पीछे पीछे भारी भड़कम गाड़ी आ रही है। तो कुछ दूर कूदते कूदते जाने पर जब उसके पीछे पीछे गाड़ी बढ़ती जा रही तो चूहे के मन में भ्रम हो गया कि मैं बड़ा शक्तिशाली हो गया हूं, भीम का नाना कि क्यों हो, तो इतना भारी भरकम प्राणी है, उसमें भी एक गाड़ी लगी है, उसको मैं खींच रहा हूं, कितना ताकतवर हो गया। संजोग की बात, गाड़ी को 1-2 किलोमीटर तक और आगे जाना था, तो गाड़ी और पीछे पीछे जा रही, चूहा आगे आगे कूदते जा रहा है पीछे पीछे एकदम। अब चूहा के आमने सामने अगल बगल जो भी कीड़े मकोड़े आवे तो चूहा मोछ पिजा करके दिखावे, देख रहा है कितना पावर आया है मुझ में, क्या बात है, ये गाड़ी मैं खींच रहा हूं, कितनी ताकत है मुझ में। तो ये अभिमान में फूलते 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 संजोग से एक चौराहा आया। चौराहा समझते हैं ना, जहाँ 4 रास्ते अलग अलग होते हो। तो संजोग से चूहा को जाना था पूरब, गाड़ी को जाना था पश्चिम। अभी जो 2 किलोमीटर से मोच टेढ़ते आ रहा था कि गाड़ी हमारे बदौलत खिंचा रही है, वो चौराहा आने पर जब चूहा अपनी दिशा में पूरब चला गया और गाड़ी अपनी नियत दिशा पश्चिम की तरफ मुड़ गई, तो कुछ देर के बाद खड़ा होकर कपार नोच रहा है, गाड़ी को तो कोई दूसरा खींच रहा था, ये झूठे माने बैठे थे कि गाड़ी हम खींच रहे हैं। ये मेरी कहानी नहीं है, ये गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी की कहानी है। सुने थे कभी ये कहानी? सुने थे? तो ये जो एक चूहे तक को ये भ्रम की स्थिति में डाल देता है कि गाड़ी को मैं खींच रहे, गुरुदेव जी इस पर टिप्पणी करते थे। उसी तरह से दुनिया में रहने वाले मानव के शरीर में कुछ चूहे हैं जिसको लगता है कि परिवार की गाड़ी मैं ही खींच रहा हूं, ये संसार की गाड़ी मैं ही खींच रहा हूं, मैं न रहूं तो संसार कैसे रहेगा, मैं न रहूं तो ये परिवार कैसे रहेगा, मैं न रहूं तो आश्रम कैसे चलेगा, मैं न रहूं तो ये पंथ कैसे चलेगा, मैं न रहूं तो ये परंपरा कैसे चलेगी। अरे आपके जैसे जैसे हजारों आए हजारों गए। बड़ा सुंदर भजन आप लोग सुनते होंगे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। उदाहरण क्या है? मेरा मेरा कहने वाले, जगत का उद्धारक अपने आप को मानने वाले, तेरे जैसे लाखों आए, एक नहीं दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी में समाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। ये शान मत दिखाओ कि हमारे बगैर ही दुनिया चल रही है। तुम रहो न रहो, दुनिया अपनी गति से चलती रहेगी। तुम रहो न रहो, घर परिवार संसार अपनी स्थिति में चलता रहेगा। इसलिए इस दुनिया का अपने आप को मालिक मानने की भूल कभी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हम मुसाफिर हैं, पहला एहसास तो ये होना चाहिए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी में समाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। तो आपकी और हमारी जो मालिकाना का शान है, ये शान, ये अभिमान बहुत झूठी है। इस शान से निकल करके हमें यह सोचना चाहिए, चेतना को जगे हुए स्थिति में पहुंचान करके सोचना यह चाहिए कि हम इस संसार के मालिक नहीं हैं, हम इस संसार के मुसाफिर हैं। क्योंकि हम कहीं न कहीं से आए हैं, कुछ दिन संसार में हमें गुजर बसर करना है और कुछ दिन के बाद यहाँ से चला जाना है। तो जितना दिन हमें गुजर बसर करने का मौका मिला है, अपने जीवन को इतना सरल बनाएं, इतना सरस बनाएं कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ झेलने की नौबत न आवे। थोड़े दिन के लिए आप आए हैं, आप जाते हैं ट्रेन में यात्रा करते हैं,
घर में यदि कोई जरा सा धक्का दे दे तो फिर उसको तो 7 पीढ़ी आदमी याद दिला देगा, दिलाएगा ना। ट्रेन में सफर करते हैं तो आप यहाँ चाहे एसी कमरे में रहिए कि आपको छूने से भी कोई डरे, और यदि यह स्थिति ट्रेन में आजा चढ़ते है तो उस समय में क्या होता है, आरती उतार करके कोई डब्बा में ले जाता है। धक्का मुक्की करते हुए, देह से देह रगड़ते हुए, किसका जूता किसके पैर पर पड़ रहा है कोई ठिकाना है। तो ट्रेन में किसके पैर से किसका जूता दबा रहा है, किसके मुंह, खास करके जब रात में एसी डब्बा हो या क्या कहते हैं उसको, रिजर्वेशन वाला डब्बा, स्लीपर डब्बा वो हो, और उसमें वेटिंग वाली स्थिति हजारों हो जाए, तो रात दिन वाला दृश्य तो खैर देखने में अलग रहता है, लेकिन रात्रि का दृश्य देखिएगा तो कैसा समझ में आता है? जब आदमी सोता है तो किसके मुंह पर किसका जूता पड़ा हुआ है, और उस परिस्थिति में कोई वॉशरूम की तरफ जाने की नौबत आ जाए तो फिर क्या होता है, किसके कपार पर कौन जूता रखते हुए आगे बढ़ता, कोई गारंटी है नहीं है। लेकिन उस स्थिति के लिए कौन आदमी किसके ऊपर केस करता है, कौन आदमी किस पर मुकदमा करता है, क्यों नहीं करता? चोट लग जाए, जरा सा बेग ठेक जाए या कुछ हो जाए, किसी के सीट पे कोई जूता रख दे, किसी के माथे पर कुछ गिर जाए, उसके लिए न तो कोई केस ठोकता है, न मुकदमा ठोकता है, न मन में दुश्मनी की गांठ बांधता है। क्यों? क्योंकि आदमी के मन में एक ही भाव रहता, चलो भाई थोड़ी देर की यात्रा है, कुछ हो गई, चलो बात खत्म करो। तो जो आप उस 3 घंटे की यात्रा में आपके मन में ये एहसास, ये जागरण बना हुआ रहता है कि हम इस ट्रेन के मालिक नहीं हैं, हम इस ट्रेन के कौन हैं, मुसाफिर है। ये भाव आ जाने मात्र से आप में कोई परेशानी भी होती है तो उस परेशानी को नजरअंदाज करके आप किसी तरह यात्रा कर लेते हो। खाने को कच्चा मिले पक्का मिले कुछ भी मिले खा लेते हो, लेकिन मौज से उस सफर को एंजॉय करते हुए आप अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चले जाते हो। उसी तरह से संत यह संदेश देता है कि जागृति का पहला लक्षण यह है कि आप अपने आप को संसार का मालिक न मान करके इस संसार के सफर का मुसाफिर समझो, और मुसाफिर समझोगे तो फिर दुनिया में जो उपद्रव के जितने कारण है उसमें से 75% कारण अपने आप विदा हो जाएंगे और आप मुस्कुरा करके जी भी पाओगे और दूसरे को भी मुस्कुराने का अवसर दे पाओगे। ये मुसाफिर न जानने के कारण की स्थिति क्या होती है, दुनिया से लड़ाई झगड़ा झंझट विवाद की तो बात छोड़ दीजिए, भाई भाई में लड़ाई होती है। अरे भाई भाई की भी लड़ाई थोड़ी समझ में आती, क्योंकि वहां बंटवारा है, हिस्सेदारी लेना है, थोड़ा ये जमीन तुमको लेना है, वो मकान तुमको लेना है, तो वहां भी विवाद थोड़ी बहुत समझ में आती है। लेकिन पति पत्नी में विवाद हो, जब खास करके पति पत्नी के विवाद का मैटर हम लोगों के पास पहुंचता है, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के जज से कम नहीं है। हाँ सही बात है, जज साहब तो 1-2 केस निपटाता होगा, हम लोगों के पास कितना केस पहुंचता है बता नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की भी स्थिति आ जाती तो जज भी निपटारा करवाने के लिए हम लोगों के पास आता है। हाँ जी सही बात कहता, एसपी डीएसपी कलेक्टर, आप ये मत समझो कि कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते तो उसमें विवाद की स्थिति नहीं होती। पढ़ा लिखा है दुनिया के लिए, जिंदगी में तो वो भी आप ही के जैसे नॉर्मल है, बल्कि यो कहो कि आपसे ज्यादा खतरनाक जिंदगी उसकी होती है ना। तो ये स्थिति आ जाती है। तो खास करके पति पत्नी के विवाद का जो मैटर हम लोगों के सामने आता है, तो बातचीत के दरमियान हम लोग ये पूछते, अच्छा ये बताइए कि भाई भाई में विवाद हो तो बात समझ में आती कि हो सकता है हिस्सेदारी बंटवारा के लिए झगड़ा हो रहा है। पति पत्नी के बीच में जो मतभेद है, विवाद है, किस चीज के लिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए है? पति पत्नी के बीच में कोई तनाव हो, कोई परेशानी हो, विवाद हो, झगड़ा हो, झंझट हो, तो जमीन के बंटवारा के लिए है कि घर के बंटवारा के लिए, मकान के लिए, किस लिए? सिर्फ एक चीज के लिए कि दोनों में से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है, अहंकार के लिए कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, आपकी बात हमने। सास बहू के बीच में झगड़ा होता है, क्यों होता? वहां कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान है?
वहां कोई दो जातीय संघर्ष है कि संप्रदाय का संघर्ष है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है, क्या है? गजब की बात है। मैं बिहार में एक घटना देख रहा था, संजोग से इसी तरह कार्यक्रम कर रहे थे। अभी जैसे गर्मी लग रही है, बाहर से आपको हम लोग सूखा सूखा लग रहे हैं, अंदर से समुंदर चल रहा है। हाँ। तो इसी तरह से बिहार में लगभग अप्रैल मई के महीने में कार्यक्रम एक जगह हो रहा था, गर्मी काफी पड़ रही थी। तो कार्यक्रम करके आए पसीने से लथपथ, तो उतर करके कमरे में गए तो पंखा तो चल ही रही थी, खिड़की को थोड़ा सा खोले कि थोड़ी हवा आवे तो शरीर को ठंडक लगे। तो जिस तरफ खिड़की खोले ना तो ठंडक तो आएगी कि नहीं वो तो बाद में देखा जाए। खिड़की जैसे खोले तो देखे कि एकदम हिंदुस्तान पाकिस्तान की फाइटिंग चल रही है। हिंदुस्तान का नेतृत्व सासू कर रही थी या पाकिस्तान का नेतृत्व बहू कर रही थी, दोनों पूरा घमासान चल रहा है। तो मुझे लगा कि महाभारत सीरियल देखे हुए बहुत दिन हो गया है, टीवी में देखते थे, अभी ओरिजिनल महाभारत चल रहा है, थोड़ी देर देख लेते हैं। जो गर्मी लग रही थी हमको थोड़ा तुरंत ठंडा लगने लगा, तो मैं खिड़की को खुले रखा और खिड़की के पास ही खड़ा होकर के देख रहा था कि महाभारत की स्थिति कैसी है। तो फिर दोनों में जो हो रहा था युद्ध, सोचो मत। इतने व्यंग्यवान चल रहे थे, उस व्यंग्यवान को हम लोग नया नाम देते हैं गायत्री मंत्र। आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? नहीं देते, वो गायत्री मंत्र नहीं आता है, ईमानदारी से बोलते हो। नहीं आता तब तो ठीक है, लेकिन ईमानदारी से बोलते होंगे तब। चल रहा था घमासान दोनों में, सास और बहू के बीच में, दोनों के बीच में गर्मा गर्मी बहस चलते 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 अंत में स्थिति आई। तो आखिर थकेगा ही ना आदमी, मुंह है ना, लड़ेगा भी कब तक, जब तक भीतर में एनर्जी बौखला रही है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब मन ठंडा हुआ तो बात इस जगह बहस आकर के खत्म हुई कि देखो आज के बाद फाइनल ये है कि मेरे किसी चीज को तू नहीं छुएगी, अब तुम्हारे किसी चीज को हम नहीं। उस पर शपथ दे दिया कि अगर एक बाप की बेटी होगी, असल बाप की बेटी मैंने एक बाप यानी असल बाप की बेटी होगी, तो मेरा ये सामान तुम मत छूना। बहू भी कहती है ठीक है, बहू पहले बहू ही ताना मारी, तो सास भी कहते ठीक है, तुम भी असल बाप की बेटी होगी, एक बाप की बेटी होगी, तो मेरे सामान को तुम मत छूना। इतना पर फाइनल होकर के बात क्लोज हो गई, युद्ध विराम लिया। उसके बाद हम भी खिड़की बंद किए, कमरे के अंदर बैठे। शाम के वक्त में, चूंकि यहाँ की तरह जो कार्यक्रम का शेड्यूल है वैसा बिहार में नहीं होता है, वहां सुबह 6 बजे से कार्यक्रम आरंभ होता है, 10 बजे दिन तक चलता है, और फिर 10 बजे दिन से 2 बजे दिन तक बंद खाइए पीलिए घूमिए फिरिए, और 2 बजे से कार्यक्रम आरंभ होता है, फिर 5 बजे तक चलता है। तो फिर थोड़ी देर आराम किए। शाम के वक्त में चूंकि मुख्य प्रवक्ता की भूमिका में रहते तो 4 बजे के आसपास मुझे मंच पर जाना होता है, बाकी 2 बजे से और लोग अपना संभालते हैं। तो 4 बजे मंच पर जाना था, लगभग 3 साढ़े 3 बजे तैयार होके कुल्ला उल्ला करके थोड़ा मुंह धोए, संजोग कुछ ऐसा लगा होगा, फिर खिड़की के पास गए, हम खिड़की खोल दिए। खिड़की खोले तो महाभारत का दूसरा एपिसोड चल रहा था। दूसरा एपिसोड क्या चल रहा था कि सासू माँ बेचारी झाड़ू लगा रही थी, और संजोग से उसका जो पोता यानी बहुरानी का जो छोटा सा बच्चा था, वो मिट्टी पर लुढ़कते लुढ़कते गुड़कते गुड़कते लुढ़कते लुढ़कते उधर से बच्चा खेलते खेलते आ रहा था। बच्चे मन के सच्चे, बच्चा भगवान का स्वरूप होता ही है। उस बच्चे को खेलते हुए देख करके दादी का हृदय एकदम पुलकित हो गया, खिल गया। झाड़ू बगल में रख दिया, बच्चा दौड़ते दौड़ते जो आ रहा था, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके दादी भूल गई कि सुबह में झगड़ा हुआ था। और उसमें फाइनल डिसीजन क्या हुआ था, दादी के दिमाग से बात निकल गई। दादी बाह फैलाई, बच्चा उस दादी के बाह फैले बाह को देख करके प्यार से एकदम और खिलखिलाते खिलखिलाते उसके गोद में आ गया। दादी उसको उठाई, बूढ़ी माता दुलार पुचकार करते हुए खेलने मुस्कुराने लगी। तब तक में
दूर से उधर जो झांसी की रानी खड़ी थी हमारे जिला परिषद अध्यक्षा महोदय प्रारंभ दिन में ही झांसी की रानी की चर्चा की थी। तो वो झांसी की रानी की अलग कहानी थी। घर घर में जो झांसी की रानी नई नई आती है तो वो एकदम झांसी की रानी कहीं झाड़ू लगा रही थी साइड में, तो देखी कि हमारी सासू माँ मेरे बच्चे को गोद में उठा के खिला रही है, उसको रहा नहीं गया। दिमाग में जो सुबह की लहर थी वो लहर फिर एक बार चढ़ी और तमतमाते उधर झाड़ू फेंकी और कमर में एकदम साड़ी को लपेटते हुए युद्ध लड़ने की स्थिति में हाई पोजीशन में सासू के पास आकर के कहती है बच्चे को रखिए। सासू कहती काम धाम कुछ नहीं दिखाई देता, जाओ काम करो। उन्होंने कहा बच्चे को रखिए। सुबह में फाइनल क्या हुआ था कि एक बाप की औलाद असल बाप की औलाद हो तो मेरे किसी सामान को मत छूना इसको क्यों छुई हो। सास कहती है कि सामान लग रहा है, ये बच्चा है, दुलारा प्यारा बच्चा है, तुमको कोई सामान लगता है। अरे बच्चा रहे सामान है तो मेरा ना, मेरे बच्चे को आपने छूने की हिम्मत कैसे की। आपको जो चुनौती दी थी कि एक बाप की असल बाप की बेटी होगी तो मेरे बच्चे को मत छूना, फिर आपने छुआ क्यों। बूढ़ी माता का भी झगड़ा करने का मन नहीं था, मूड शांत था, ठंडा दिमाग, बार बार कोशिश कर रही समझाने की बहू जाओ काम कर रही काम करो, लेकिन बहू के दिमाग में तो कुछ तिक्रम और चल रहा है। तिक्रम की स्थिति में बहू बार बार जब चुनौती दी तो नीति कहती है कि चंदन कितना भी शीतल हो, यदि उसको हद से ज्यादा रगड़ा जाए तो चंदन की शीतलता भी अपनी सीमा भूल करके अग्नि को प्रकट कर देता है, करता है ना। इसलिए ज्यादा सहने वाले व्यक्ति को भी हद से ज्यादा रगड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वहां भी क्रोध की अग्नि पैदा हो सकती है। तो चूंकि सास की बुद्धि परिपक्व थी इसलिए वह शांति चाहती थी, बहू को बार बार वह करे कि जाओ अपना काम करो, लेकिन सासू की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बार बार वह ताना दे रही थी कि असल बाप की बेटी हो तो तूने मेरे सामान को क्यों छुआ, मेरे बच्चे को क्यों छुआ। इतना कह करके सासू को भी थोड़ा गुस्सा आया, उसने बच्चे को धीरे से जमीन पर रखते हुए तब ताना मारते हुए कहते ठीक है, तुम्हारे चुनौती को हम स्वीकार करते हैं कि आज से तुम्हारे बच्चे को हम कभी नहीं छुएंगे। एक बाप की बेटी कहती हो हमको, असल बाप की बेटी का ताना दे रही हो। बहू रानी जरा सा खोपड़ी ठंडा करो और विचार करो कि हम भी तुमको ताना दे कि तुम ही असल बाप की बेटी है, तो आज के बाद मेरे बेटे को कभी मत छूना। तुम्हारी क्या स्थिति होगी बताओ। ये सब नौबत जो आती है क्यों आती है, जिनके बीच में हमें प्यार मोहब्बत के लिए ही हमने संबंध जोड़ा है, पति पत्नी का संबंध, भाई भाई का संबंध, सास ननद का, सास बहू का संबंध, ननद भाभी का संबंध, ये कोई टकराने वाला संबंध है। ये संबंध ऐसा है जिसमें से प्यार की फुहार निकलनी चाहिए। जैसे चीनी के अंदर मिठास होती है वैसे इन रिश्तों के मध्य भी एक मिठास होनी चाहिए, लेकिन वह मिठास के बजाय पर एकदम अग्नि की चिंगारी निकलती है। तो वजह क्या है? वजह यही है कि हम अहंकार में अपनी चेतना को इतना सुला दिए हैं कि हम इस जगत के मालिक ही बन बैठे हैं। हम समझते हैं जो कुछ भी है इसके मालिक हम हैं। सास समझती है बहू के मालिक हम हैं, तो बहू समझती है सास को गरम गरम रोटी खिलाते हैं हम, और मालिक बनेगी ये। असली मालिक तो हम हैं। पानी हम पिलाते हैं, खाना हम खिलाते हैं, कपड़ा हम धोते हैं, तो मालिक हम हुए कि मालिक वो हुए। ननद सोचती है कि इस घर में जन्म लिए हैं तो मालिक हम हैं, बहू रानी सोचती है कि हम आए हैं पति का पत्नी बन करके, बहू बन करके, तो मालिक हम हैं। सबको एक ही घमंड है कि हम क्या है? मालिक हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि संसार का कोई ही मालिक नहीं है। वास्तविक